ऐसे मुझे रैफ्टिंग करके यहाँ से उतरना है तोड़ना फोर्ट। और ये वाकई में मुश्किल है, जगह भी बहुत खतरनाक है। तो हम आ रहे हैं वहाँ से। देख रहे हो गाइस कितना सीधा है ये। ये हमारे खिमेश भाई हैं जो खाली हाथ आ गए घर से बाइक उठाकर, ना पानी की बोतल, ना स्नैक, ना बैग पैक, कुछ नहीं। तो मैंने इनको ये छोटा चैलेंज दिया है कि आप मेरा बैग लो और ये मेरा ट्रैकिंग पोल लेके आप मुझे वहाँ मिलो ऊपर। तो आइए देखते हैं क्या ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा, और अगर हो गया तो हम इनसे फीडबैक लेंगे। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं तोड़ना फोर्ट की तरफ जाते हुए सनराइज हो चुका है। हाँ, और हमें जाना है वो उधर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ तोड़ना फोर्ट की पार्किंग के ऊपर, और ये हमारे खिमेश शिंदे दोस्त हैं जो आपने इनको पिछले व्लॉग में तुंग फोर्ट पे देखा था। और ये है तुंग फोर्ट का तोड़ना फोर्ट का पार्किंग एरिया, और वो फोर्ट है टॉप पे। हवा आज बहुत चल रही है, सर्दी है। 7:05 हो गए हैं, सनराइज़ हमने मिस कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट सनराइज़ हो रहा है, सूरज पूरी तरीके से अभी उदय नहीं हुआ है। और मैंने अभी इन लोगों से बात की, कह रहे कि ये लोग इसमें ही रहते हैं। इनका सारा जो ये स्टॉल है, खाना पीना जो भी देते हैं, चाय बनाते हैं, ये यहीं रहते हैं। और ये स्टॉल जो है जो इनमें रहती हैं, ये सारे मौसम यानी पूरे साल ये यहीं रहती है। और पार्किंग जो है बेस विलेज से थोड़ा सा ऊपर है, जहाँ पे आपको लेके आना पड़ेगा बाइक, और फिर यहाँ से आपकी जो ट्रैकिंग होगी वो होगी पैदल। देखो आपको वहाँ पर दिख भी रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं। तो ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि कुछ लोग आपकी सेवा के लिए जिन्होंने स्टॉल लगाया है पैसे कमाने के लिए, वो इसमें ही रहते हैं ऊपर, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, हवाएं चल रही हों, जैसा भी हो। चारों तरफ मेरे पहाड़ है खूबसूरत। मैं तकरीबन 50,000 फुट की ऊंचाई पे हूँ नहीं गाइस, तोड़ना फोर्ट की जो ऊंचाई है वो है 4,600 समथिंग, 4,500 कह सकते हो आप। तो 4,500 हमें ऊपर चढ़ना है और फिर नीचे भी उतरना है। वो देखो वहाँ सनराइज, क्या बढ़िया सनराइज हो रहा है, वो लाल लाल। और अभी हम तोड़ना की तरफ जाएंगे ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। वजन उठाने के लिए आपको ट्रैकिंग पोल चाहिए। हवा चल रही है तो मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं कान में लगने के लिए, और बैग में मेरे खाने पीने का सामान देख रहे हो। इसीलिए मेरे पुराने व्लॉग्स को देखें और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, आपको सुना। तो सुबह तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, धूप निकल चुकी है, लेकिन जो दिक्कत हो रही है वो है हवा की वजह से। ये सामने मेरे फोर्ट जो देख रहे हो आप, हवा चल रही है तो हमारे कान में ठंड लग रही है और गले में भी ठंड लग रही है, और काफ़ी मुश्किल भी हो रही है। बट इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू बी गुड, क्योंकि जिस तरीके से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं शरीर में गर्मी पैदा होगी और शरीर अलग से गर्म होने लगेगा। ये व्यू काफ़ी अच्छा है वैसे। लेके जाना है पूरा फोर्ट पे। ये देख रहे हो गाइस आप, ये इनको वहाँ वो स्टॉप पे फोर्ट पे लेके जाना है, और 4,500 फीट की ऊंचाई है, चढ़ना भी है, वापस भी आना है। और ये कहाँ से लेके आ रहे होंगे हमें ये नहीं पता, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और हम बस ऐसी फ़न के लिए ये ट्रैक कर रहे हैं, और उस फ़न के बीच में भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो सोच सकते हो कि कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए ऐसे रिमोट एरिया पे, हम लोगों के लिए छोटे छोटे स्टॉल बना के हमें चीज़ों को देना।
ओके वी हैव दिस। बताइए एक्सपर्ट खिमेश शिंदे जी क्या लिखा है? रुको थोड़ी देर में। खिमेश शिंदे जी हैं जो यहाँ पे 5 बार आ चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि शिवाजी महाराज ने पहली बार ये किला जीता था उनकी 15 या 16 साल की उम्र में। और इस किले का नाम, मतलब ये किला बड़ा होने के कारण इसका नाम उन्होंने रखा प्रचंडगढ़। लेकिन ये पहला किला था, इसीलिए इसे स्वराज्य का पहला किला था, इसलिए इस किले को तोरना कहा जाता है। और ये किला औरंगजेब ने भी जीता था, उसका नाम उसने बदल के रखा था फतुल बेग, मतलब ये पढ़ा था देवी विजय, देवी विजय ऐसा था। बाकी ये किला किसने बनवाया है, कब से है, इसका कोई मतलब पता नहीं। मतलब ये इसका एक्चुअल बेस किसने रखा, आर्किटेक्चरिंग इंजीनियरिंग वो किसी को नहीं पता। निर्माण किया इसका पता नहीं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आने के बाद इसका एक रीडेवलपमेंट हुआ। अच्छा। किले को उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाकर किले को अच्छा करने के लिए, मैंने ये पढ़ा था कि जब उन्होंने इसको कैप्चर किया था जब वो 16 साल के थे, तो इसमें काफी सोने की मुद्राएं और बाकी खजाने मिले थे। बहुत खजाना मिला और उस खजाने उससे उन्होंने राजगढ़ बनाया, कर उन्होंने राजगढ़ बनवाया और बाकी एफर्ट्स भी। हाँ। और जब सूरत से वो आए, सूरत की लूट करके, तब उन्होंने इसका रीडेवलपमेंट किया। ओके, हमारे खिमेश जी थक गए हैं, तो जब तक ये थक गए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया सुबह 4:30 बजे स्टार्ट किया, मतलब हम रेडी हो गए, मतलब बाइक हमने चला दी 4:30 बजे, और हम यहाँ पे पहुँचे पार्किंग एरिया पे फोर्ट के 7 बजे। तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे, 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। बीच में रुके हम, बीच में वही 15-20 मिनट का हमने ब्रेक लिया चाय पीने के लिए, और हमने कोई दूसरा ब्रेक नहीं लिया। हमने बाइक की स्पीड रखी एवरेज स्पीड होगी हमारी वही 50 से 60, और हम यहाँ पहुँच गए हैं। Oh, beautiful. Come look at this. शनिवार को सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक बैडमिंटन, 10 बजे से 3 बजे तक की फिर नींद, और फिर सुबह 4 बजे से लेके ये शाम तक चलेगी 5-6 या उससे भी ज़्यादा तक की ट्रैकिंग। तो मर्दों का जीवन आसान नहीं मित्र। क्या भाई, बहुत बढ़िया लग रहे हो। चलो चलो चलो, कर सकते हो, जाओ जाओ जाओ। ये हमारे खिमेश भाई हैं जो खाली हाथ आ गए घर से बाइक उठाकर, ना पानी की बोतल, ना स्नैक्स, ना बैकपैक, कुछ नहीं। तो मैंने इनको ये छोटा चैलेंज दिया है कि आप मेरा बैग लो और ये मेरा ट्रैकिंग पोल लेके आप मुझे वहाँ मिलो ऊपर। तो आइए देखते हैं क्या ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा, और अगर हो गया तो हम इनसे फीडबैक लेंगे। और ये हमारे खिमेश जी फाइनली ऊपर आ गए हैं अपनी जान बाजी पर लाकर। बताइए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? क्या आपने पहले कभी ये किया है? ये भारी बैग और ट्रैकिंग पोल? हमेशा ट्रैकिंग खाली हाथ देख रहे हो भाई, इतना ऊंचा पत्थरों से भरा हुआ, और अभी ये ऊपर भी है। तुम निकाल लो, सेल्फी भी निकाल लो ऊपर से अपने दोनों के।
देख रहे हो गाइस कैसे पत्थरों को पकड़ पकड़ के हमें ऊपर जाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैकिंग वाला कोई यूज़ नहीं है और जगह भी बहुत खतरनाक है। तो हम आ रहे हैं वहाँ से ऐसे 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 मेरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, वेस्टर्न घाट्स, इसे कहते हैं सह्याद्री माउंटेन्स हिंदी में। भाई अगर आप गिरोगे ना कोई बचाने नहीं आएगा। ये देखो गाइस हम लोग वहाँ से आ रहे हैं और एक ट्रैकर का ग्रुप आया हुआ है और हवाएं देखो कैसे चल रही हैं। ये हरिहर फोर्ट के बाद ये दूसरा फोर्ट है जहाँ पे मैंने देखा है। वैसे हरिहर फोर्ट में अभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं वीडियो में देखा है कि पत्थरों में ऐसे छेद करके कैसे खांचे बना के चढ़ने के लिए ऊपर बना रखा है ताकि आपको आसानी हो। लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा वहाँ से जो कि है थोड़ा सा आसान रास्ता ताकि मेरी मौत ना हो जाए। अबे ये नहीं यार, ये वाला। वो मेरे दोस्त वहाँ से मेरा इंतज़ार करते हुए। यार ये हवा से मुझे ज़्यादा डर लग रहा है, तेज जो हवा चल रही है। Shit. ये दबदबा था पहले, मतलब बारिश में यहाँ पूरा पानी होता है, पैर कैसे पत्थर पत्थर पे रख के चलना पड़ता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहा कितने की है? कितने के लिए हमने खीरा? 20 रुपए की दोनों या सिंगल 20? सिंगल 20 की है। और ये हमारी ऐसे आंटी जी लगाती हैं स्टॉल। ऊपर इतना उनको सुबह लेके आना पड़ता है, इतना सब कुछ। कितने बजे आए आप? हमें 5 बजे निकले। 5 बजे? हाँ। मतलब यहाँ पहुँच गए 5 बजे आप? तो यानी कि सोचो वो 4 बजे निकले होंगे। 4-3:30 बजे तक निकले होंगे आराम से। 6 बजे इथे तुम्ही वेळेला जात का? हा वेळेला ते देख रहे हो गाइस म्हणून असं म्हणजे आम्हाला काय येतंय का रे दादा ह्याच्यातून हा असेनेच काहीतरी 2 रुपयाच्या आणते ना। काफी लोग आ रहे हैं। ऊपर का दिखाओ दीवार, किले की ये बुर्ज। भाई बुर्ज क्या होता है? दीवार क्या होता है? दीवार को, किले की जो दीवार होती है बाहरी, उसे बुर्ज कहते हैं। अच्छा। देख रहे हो गाइस कितना सीधा है ये, बिल्कुल। हाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो इसलिए अच्छा है, अदरवाइज तो क्या होता। ओह माय, देख रहे हो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई बचाने वाला नहीं है मेरे पीछे गाइस, मैं अकेला ही हूँ। मेरा पैर फिसला तो बस। ओह तो गाइस मैं आ गया हूँ किले तोड़ना की ऊंचाई पर। समय हो रहा है 9:10। हमने चढ़ना स्टार्ट किया था कितने बजे? 7 बजे। और
मेरे चारों तरफ खूबसूरत सह्याद्री माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स है, और ये है इसका मेन गेट जो आपने अभी पीछे फोटो और वीडियो में देखा। और मेरी बहुत ज़्यादा ही आप समझ सकते हैं। और ये देखिए मेरे भाई साहब 5 जो आके यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये पहला गेट था जो अभी हमने जहाँ से एंट्री ली है। फिर हमें उधर जाना है, वो वहाँ जाना है, फिर हमें वहाँ जाना है। वो नेटवर्क के लिए टावर है तो काफ़ी अच्छी बात है। और वहाँ फिर पीछे भी वहाँ भी जाना है। तो ये मेरे रियर कैमरे से अभी मैं डायरेक्टर व्यू मोड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और हम आए हैं वहाँ से, देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। ये रास्ता है, फिर लोग दिखेंगे, फिर वहाँ, और फिर ये सीधा हाथ का मेरा, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके वहाँ से हम आए हैं। ये देखो ये व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, फैंटास्टिक। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। हवा चलने से मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए मैंने टर्टल नेक स्वेटर पहना हुआ है। सोर से मात्र गुलिया पता नहीं कितने रुपये का था। खोखड़े टाके, पिणियाचे टाके, मतलब पीने का पानी आपको मिलेगा वहाँ, जो कि कोई ऐसा प्योरीफायर नहीं लगा है, ऐसा कुछ सोर्स नहीं है, बट वो पानी जमा करने का होता है, तो पीने का होता है ना? ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसे पीने का सोर्स, मतलब वो फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर पीने का पानी। ओके ठीक है। किले के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स, तोरणा फोर्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो गाइस ये जो आप वॉल्स ये देख रहे हो, ये सब फोर्टिफिकेशन है। ये वॉल लड़ाई से, दुश्मनों से बचने के लिए, हमला करने के लिए। हाँ मैप का फोटो निकाला था। हाँ मैप का फ़ोटो निकाला है। तो ऐसा बना होता था। और आई थिंक ये किसी लोकल ने बनाया हुआ है अंदर। ये घर भी पुराना है? क्या बात कर रहे हो, ये तो पूरा नया लग रहा है मुझे। मशक्कतों के बाद इतने सारे दुश्मनों से लड़ने के बाद अपने मंजिल पे आ ही गया। और मेरी जो मंजिल थी वो थी वो जा रही है मेरी मंजिल। और मैं आया हूँ वहां से। गाइस कैसे मुझे राफ्टिंग करके यहाँ से उतरना है।
तोड़ना फोर्ट। और ये वाकई में मुश्किल है इतना, तो ये आसान है नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट है। और जो इसका मेन है वो इधर से था, अगर आपको दिख रहा हो, कब दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये छोटी सी रैपलिंग की थी मैंने यहाँ पर, और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई ये करने में क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, और इससे पहले मैंने कभी किसी पहाड़ से ऊंचाई से नीचे रस्सी पकड़ के ऐसे नीचे कभी मैंने नहीं किया। मेरे घुटनों में चोट लगी, मेरे एल्बो में, क्योंकि मेरे कंधे पे वेट था, बैग था, उसको लेके मुझे नीचे उतरना था, मुझे डर भी लग रहा था, और एक पतली सी रस्सी के सहारे विदाउट एनी प्रोटेक्शन, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो मज़ा आया। क्या कौन सी जगह है ये जो है? हाँ, वही जो इन्होंने बोला गाइस, वही है ये। और यहाँ हम आ चुके हैं। जो इन्होंने बोला वही है। जो बोला वही है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। और बहुत ब्रिलियंट जगह है, लेकिन वो जो है ना, वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो रैपलिंग का है और काफ़ी मुश्किल है। घुटनों कोहनियों में चोट लगवाते हुए मैं आया हूँ। बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस। और ये रेंज ट्रैक होता है, जो मैं बता दूँ आपको, राजगढ़ से तोड़ना, तो वो है राजगढ़ फोर्ट। हाँ, एनीवेज वो राजगढ़ किला है। तो वहाँ से हम चलते चलते ऐसे इस किले के ऊपर आते हैं जो कि तोड़ना किला। तो ये दोनों कनेक्टेड है, राजगढ़ नहीं, सिंहगढ़, राजगढ़ और तोड़ना। तो सिंहगढ़ किधर है मुझे नहीं मालूम, यहीं दिखता है। किधर है सिंहगढ़, किसी को पता है क्या? सिंहगढ़ इधर है, उस साइड है, उस साइड होगा कहीं। ये राजगढ़ है। यहाँ जो आप देख रहे हो इतनी भीड़ गाइस, ये भीड़ इसलिए हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अब नीचे आना चाहते थे और इस खूबसूरत सी जगह को देखना चाहते थे। मुझे यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे वेट करना पड़ा सारे लोगों के नीचे आने का और फिर मुझे ऊपर जाने का, क्योंकि एक बार में ही आप नीचे या ऊपर नहीं जा सकते। मुझे वेट करना पड़ा, काफ़ी टाइम लगा, और क्योंकि बहुत मुश्किल जगह है, देख सकते हो आप एक बार में चढ़ या उतर नहीं सकते। हमने तुम फोर्ट पे भी देखा था, यहाँ पे भी ये लोग पत्थर मंगवाते हैं यहाँ से नीचे। ये वायर है, वायर से मशीन आती है, ये ईंटें पत्थर है रेनोवेट करने के लिए इसमें से, और ये सारा नीचे इस मशीन से ये वायर। तो रिक्रिएशन, रिवैम्प टू प्रोटेक्ट स्टिल गोइंग ऑन इन ऑल द फोर्ट्स everywhere. बरं झालं असं म्हण. टोकापर्यंत जाऊन आले. तो हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, वो किले का बैक साइड है। ये मेरे सहपाठी, और इसके पीछे से हमने ट्रैक किया है, हम इसके ऊपर आए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ ऑलरेडी लोग हैं। फिर हम जाएंगे उधर इफ पॉसिबल। देखो ऑलरेडी लोग वहाँ पहले से ही हैं, और फोर्ट वहाँ तक है।
पक्का चढ़ पाओगे ना? चढ़ पाओगे ना? वरना वापस चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस हमारा ऊपर जाने का प्लान था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। जैसे कि देख रहे हो बैठ के उतर रहे हैं ये, और तो इनकी मैंने बात मान ली है ताकि दिक्कत ना हो और यहाँ से भी उतरने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल है ये, यहाँ से कोई मिट्टी पूरी फिसलन भरी है, पैरों की कोई ग्रिप नहीं है। तो अभी हमें फिर यहाँ से वो पूरा वापस जाना है। देखो गाइस मैगी, ये भाई की मैगी, और ये एक छोटा सा स्टॉल है यहाँ पे जो इसके अंदर वो बना रहे हैं पोहा, पिठला भाकरी, मैगी, और ये सामने फूड है। पूरा जूस निकल गया मेरा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए लेना पड़ा। देखते हैं आगे कैसा होता है। तो गाइस समय हो रहा है 2:45 और हम अब डिसेंड कर रहे हैं। मेरे साथ खिमेश शिंदे भाई हैं जो पूरी तरीके से थक चुके हैं, और सेम मेरा हाल है। ये कुछ नज़ारा है जहाँ से मैंने पहले भी रिकॉर्ड करके आपको बताया था। ऑलमोस्ट शाम होने वाली है और यहीं से हम उतरते हुए जाएंगे, और शायद मैं कुछ क्लिप्स डालूँगा उतरने की या नहीं डालूँगा, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं और ये फोर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मुझे काफ़ी चैलेंजिंग भी लगा। कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ मुझे ऐसा लगा कि बस अगर मैं ज़रा सा भी ला तो I'll be just damned, I'll be done। तो आपको आसान लग रहा है, तो आपने पूरा फोर्ट देखा नहीं है। हाँ, ये खिमेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हम फोर्ट के पीछे से भी और दूर तक गए थे। कोकन चढ़ा, कोकन दरवाजे से आगे जाके एक पीक है, वहाँ तक जो जाएगा उसने ही पूरा किला देखा है, ऐसा कह सकते हैं। एग्जैक्टली। और काफ़ी लोग तो वहाँ पे थे भी नहीं, मतलब वहाँ पे थे लोग लेकिन बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम। राजगढ़ से बहुत लोग आते हैं, तो वहीं से आते हैं। राजगढ़ से जो लोग आते हैं वो वाघ दरवाजा से आते हैं, और वाघ दरवाजा उसी दिशा में। रेंज ट्रैक, जैसे कि मैंने आपको बताया। भाई बना रहे हैं नींबू पानी, completely natural, in a natural way. People waiting to और ये है, यहाँ से हमारी उतरन स्टार्ट होगी, चढ़ाई उतरी। ओके गाइस, मैं आ गया हूँ वापस जहाँ से स्टार्ट की थी हमने ट्रैकिंग, तोड़ना फोर्ट की पार्किंग। 7 AM हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की और अभी 4:30 PM है। इस वक्त हम वापस आ चुके हैं। हमने डिसेंड स्टार्ट किया था 2:45 पे, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे, और सुबह से ट्रैकिंग कर रहे हैं तो हालत ख़राब हो गई है। और कल ऑफिस भी है, 4 बजे उठना है, 5 बजे कैब पकड़नी है, 6 बजे लॉगिन करना है।